और सर इस हवाले से कल गुज़िश्ता रोज सेनेट में भी करारदाद पेश की गई है कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद कराए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेचुरली इस पर पोजीशन नजर आती है, लेकिन जो मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से नई मरदमशुमारी पर मंजूरी सामने आई उस पर बड़ा सवाल और सवालात ज्यादा रेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किए जा रहे थे कि आप लोग की तो बड़ी क्लियर पोजीशन थी नई मरदमशुमारी पे, आप कहते थे कि जी अंडर काउंट किया है, तादाद कम बताई गई है सिंध के हवाले से पॉपुलेशन की, तो और 12 मतलब एक नहीं 16 के 16 लेटर्स लिख दिए गए थे सीएम सिंध की जानिब से वजीर आजम को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर अग्री कैसे की सर? सीएम सिंध ने 10 खतूत लिखे, उसके जवाब में 6 खतूत असद इकबाल साहब ने बतौर प्लानिंग मिनिस्टर या शुमारियात के वजीर के उनको जवाब लिखे। जब ये फाइनल सीसीआई की मीटिंग हुई तो उसमें बाकी सूबों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात को जवाब दिया गया, उनको मुतमईन किया गया। ये एक तवील मीटिंग थी, तवील नशिस्त थी, मुझे भी इत्तफाक से बतौर सब स्पेशल इन्वाइटी वहाँ बुलाया गया था और ये एक बड़ा अफ़हाम व तफ़हीम से ये अमल तय हुआ। और इसीलिए मेरी जमात ये कह रही थी कि जितना एतराज़ात है उन एतराज़ात की मौजूदगी में मरदमशुमारी टाइम पे मुकम्मल नहीं होगी, लिहाजा इत्तफाक़ राय नहीं हो पाएगा और फिर पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाब होंगे। ये हमारी असेसमेंट थी, लेकिन जब ये फाइनल फिगर सामने रखा गया और उस पर बहस व तमहीज़ हुई, जो सवाल थे उनको एड्रेस किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया, तो फिर सब ने उसको इत्तफाक कर लिया। एक ऐसा अमल जो बहुत अहम है, सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं, पाकिस्तान के वफाक के हवाले से बहुत अहम है, उसके ऊपर अगर इत्तफाक राय हो गया हो तो फिर आपको चाहिए कि उस इत्तफाक राय को कंक्लूड करें, बजाय इसके कि उसको रास्ते में छोड़ते हुए आप आगे बढ़े। हमने एक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है और अगर आइन की 2 या 2 से ज़ायद क्लासेस एक दूसरे से अमल दरामद करने में कोई उनके दरमियान आपस में तफावत आ जाए, थोड़ी दूरी आ जाए, तो फिर उसका हल ये होता है, आप किसी भी क्लास को छोड़ नहीं सकते। जिस तरह इस वक्त हो रहा है कि मरदमशुमारी का भी एक इशू है कि मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो आपने नई हल्का बंदियां करनी है और 2017 की मरदमशुमारी इस कंडीशन पे एक्सेप्ट की गई थी। एनईसी में फैसला हुआ था कि आप अगला जो इलेक्शन होगा वो दरमियानी मुद्दत में एक मरदमशुमारी कराइए, क्योंकि 17 की मरदमशुमारी को 1 टाइम इलेक्शन के लिए एक्सेप्ट किया गया था। राइट। लिहाजा अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होगा। ये भी एक बड़ा सीरियस आईनी सवाल है कि अगर आपने पिछली आईनी तरमीम करके 17 की मरदमशुमारी को एक्सेप्ट किया इस शर्त पे कि ये सिर्फ इस इलेक्शन के लिए होगा, तो फिर अगला इलेक्शन आपको नई मरदमशुमारी से कराना पड़ेगा, कराना चाहिए। बट अब सवाल यह है कि सूरत हाल में आपको चाहिए ये कि कम से कम मुद्दत के दोनों क्लासेस को सामने रखिए और इनको पूरा करने के लिए जो मिनिमम पॉसिबल टाइम मुमकिन है उसमें ये काम मुकम्मल होना चाहिए। राइट, बट ऐसे में कायरा साहब 90 दिन से तो फिर तजावुज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है हल्का बंदियों के लिए 7 माह कम से कम दरकार है। सो आपको एतराज नहीं होगा इस बात? 4 महीने चाहिए होते हैं, 120 डेज और 4 महीने के बाद 3 महीने इलेक्शन के, जो 90 डेज की बात है। लेकिन देखिए ना, जब ऐसी सूरत है कि आइन का एक आर्टिकल कुछ कह रहा है, दूसरा आर्टिकल उसके आमने सामने है, तो अब आपने क्या करना है? आपने इस पॉसिबिलिटी को देखना है, इस अमकान को देखना है इलेक्शन कमीशन ने कि ये जो 4 महीने का टाइम है हल्का बंदियों का, इसको हम कोई 100 दिन में, 90 दिन में, 85 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं कि वो प्रपोजल नोटिफाई, उसके एक ना डिक्लेयर्ड है तरीकाकार कि वो तजावीज आती हैं, फिर उसके ऊपर एतराजात आते हैं, फिर उसके ऊपर अपील्स होती है, तो आपने एक लिक्विड टाइम देना होता है, नहीं तो फिर लंबी लिटिगेशन शुरू हो जाती है। लिहाजा उसको अगर कम किया जा सकता है तो करना चाहिए, और बजाय इसके कि उस हल्का बंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद फिर आप इलेक्शन का शेड्यूल दें, तो आप शेड्यूल बना के रख लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, और जिस दिन हल्का बंदी मुकम्मल होती है, अनाउंस होती है, नोटिफाई फाइनल हो जाती है, उस दिन इलेक्शन के शेड्यूल 45 या 50 या जो भी मैंडेटरी दिन है वो दीजिए, ताकि जो बेस्ट पॉसिबल टाइम है मिनिमम डिले के साथ आप अपना
प्रोसेस मुकम्मल करें। राइट, बट कायरा साहब, इसके अलावा दो चीजें हैं। एक तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में 2 केयर टेकर वुज़राए आला का शामिल होना, उस इजलास में शिरकत करना, इस पे भी बड़े सवाल उठाए गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो फैसला है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रुजू कर रही है। सो ऐसे में अगर मामलात, अगर फैसला कलअदम करार दे दिया जाता है या चैलेंज किया जाता है इनकी जानिब से और ओवरटर्न होने की सूरत में, आपको एतराज तो नहीं होगा फिर? देखिए, अदालती फैसला आएगा तो देखेंगे, इस पर अभी बातें करना मुनासिब नहीं है। लेकिन लोगों का अदालत में जाना तो हक है। सवाल जो वहां पे भी बड़ी तफसील से बताई गई, ये बात मामला वहां पे भी रेज हुआ और बताया गया कि आइन में इसमें कोई अमर माने नहीं है, ये मुमकिन है। और दोनों सूबे जहां के चीफ मिनिस्टर केयर टेकर बैठे थे, दोनों सूबों के कोई सीरियस तहफुजात नहीं थे। पंजाब का एक खदशा था कि पंजाब की शायद सीट कम हो जाएगी और पंजाब की आबादी कम गिनी गई है, लेकिन जब फाइनल फिगर सामने आया तो पंजाब की आबादी के ऊपर इतराज़ात भी दूर हो गए और ये भी सामने आ गया कि अब आबादी इस तनासब से बड़ी है मुल्क की सारी जगहों पे, मोर और लेस, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन अब कोई सीटें आगे पीछे नहीं होंगी। इसीलिए अब किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, बल्कि हम आइन के अंदर रहते हुए सिर्फ हल्का बंदियां करके और अपना प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। राइट।